एवं स्वास्थ्य मंत्री व अंबाला छावनी के विधायक अनिल विज जी के निर्देशानुसार आज 23 जून 2024 को भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण मंडल अंबाला छावनी के कार्यकर्ताओं ने मंडल महामंत्री रामबाबू यादव के नेतृत्व में स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। मीडिया प्रभारी दीपक ओबेरॉय और भारत कोचर ने बताया कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पहली आवाज थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया था, जिस कारण उनका बलिदान हुआ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 को खत्म करके जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर ग्रामीण मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष रेणु भामर, महामंत्री साधना रानी, युवा मोर्चा अध्यक्ष रवि पवार, नविंदर गोसाई व बड़ी संख्या में युवा साथियों ने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। मैं रामबाबू यादव, ग्रामीण मंडल महामंत्री, आज अपने ग्रामीण युवा के हमारे अध्यक्ष रवि जी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेणु भामर जी, हमारे मीडिया प्रभारी के लोकसभा प्रभारी हमारे दीपक ओबराय जी और कर्मठ कार्यकर्ता जितने भी हमारे पास हैं, नविंदर जी, इन सब के साथ मिलकर के आज हम बलिदान दिवस मना रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। ये वो मुखर्जी जी हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए कहा था, जब मुस्लिम लीग के दबाव में आकर नेहरू ने एक धर्म, जिन्होंने कहा था नहीं, धर्म के आधार पे किसी भी राज्य का हम बंटवारा नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से जब कश्मीर देने की बात आई तो अड़ गए, मुखर्जी जी अड़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही देश में दो संविधान, दो विधान चल नहीं सकते कभी भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए अलग राज्य की मांग करना, वहां के लिए कानून अलग रखना, वहां का झंडा अलग रखना, इस प्रकार की कांग्रेस की जो नीति थी उसका जबरदस्त विरोध किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। ऐसा विरोध किया उन्होंने कि कांग्रेस को पचा ही नहीं, क्योंकि 1952 के जब चुनाव हुए और 3 सीटें जनसंघ की आई तो केंद्रीय मंत्री बने। केंद्रीय मंत्री बनाया क्योंकि बड़े ही ऊर्जावान थे, बड़े ही बुद्धिमान थे। उन्हें लगा कि 3 सीटें आने वाली को अगर हम मंत्री बना देंगे तो वो हमारी बात में हाँ मिलाएगा, पर हुआ बिल्कुल विपरीत, क्योंकि कांग्रेस की नीति हमेशा ही क्या रही, हमेशा संप्रदायवादी रही या किसी और के प्रति रही कि दे। इन्होंने मना कर दिया काम के लिए, ऐसा काम नहीं होगा कि अगर देश में कानून एक होना चाहिए, संविधान भी एक होना चाहिए, झंडा भी एक होना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री भी एक होना चाहिए। तो इन्होंने जब ऐसा कहा तो उनको पचा नहीं, और एक दिन ऐसा आया 23 जून, जब ये एक यात्रा कर रहे थे और यात्रा करते हुए रेल में किस प्रकार से उनकी डेड बॉडी नीचे गिराई गई, किसने गिराई इसका आज तक पता नहीं चला। रहस्यमय परिस्थितियों में इनका कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, और तभी हम कहते हैं कि उनके आज सपनों को हम जी रहे हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारे का थोड़ा सा भी रंजित, जो कश्मीर हमारा पियो कमी है वो भी कश्मीर हमारा है और वो भी जल्द से लेकर रहे। मैं रवि पवार, ग्रामीण मंडल युवा अध्यक्ष। आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर यहाँ ग्रामीण मंडल के सभी पदाधिकारी आज बलिदान श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाने के लिए एक जगह एकत्रित हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान ये देश भूल नहीं सकता है। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर से आज एक तरीके का टैक्स, और हमारे को जैसे बाहर जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है, उसी तरीके से कश्मीर जाने के लिए भी हमें वीजा लेना पड़ता था। उस चीज के लिए भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले वाणिज्य मंत्री थे। उन्होंने एक नारा दिया था कि भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक विधान ही होना चाहिए, और पूरे भारत का एक ही प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस चीज पर उनके लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। जिस तरीके से वो यहाँ से गए रेल के अंदर, और उनको पूरे वहां पे रास्ते में कहीं किसी ने उसने रोका नहीं है, पुलिस ने भी जाकर के पठानकोट उनको गिरफ्तार कर लिया गया एक पुल के ऊपर, और उनको जिस तरीके से बुजुर्ग होने के बाद भी बंदी बनाया गया और ऊपर रखा गया पहाड़ी पर, और कहीं नीचे आने के लिए भी उनको घुटने में दर्द होने के बाद भी उनको पैदल लेके आया जाता था, और जिस तरीके से उनको बहुत यातनाएं दी गई, लेकिन वो अड़िग थे अपने उस पर, और बिल्कुल भी नहीं डगमगाए। और आज जाकर के आज हमारे को एक निशान, एक संविधान और एक कानून का आज जाकर के हमारे को तीनों चीजें मिली हैं। इसके लिए हम
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान नहीं भूल सकते। जय श्री राम, भारत माता की जय।